एक बार गुरु नानक देव जी के पिता ने गुरु जी को सच्चा सौदा करने के लिए भेजा। सच्चे सौदे का व्यापारी। सभी माता पिता यह चाहते हैं कि उनका पुत्र संसार के कामों में बहुत चतुर हो, वो बहुत सा पैसा कमाए और अपने परिवार के लोगों को सुख दे। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू भी यही चाहते थे। परंतु गुरु नानक का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में अधिक लगता था जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिनसे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण सांसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे संत और महात्मा भूले भटके संसार को सही रास्ता दिखाने वाले महापुरुष होते हैं। गुरु नानक जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। सांसारिक कार्यों में उनका ध्यान न लगता देखकर उनके पिता ने सोचा कि उन्हें व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाएंगे तो उनके मन में धन के प्रति और लोभ पैदा होगा। इस तरह वे संसार के साधारण लोगों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक जी को 20 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पहले 20 रुपये का मूल्य बहुत होता था। उन्होंने कहा, बेटा नानक, लो ये रुपये। पास में ही चूहड़काने की मंडी है, वहां चले जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद लाओ। नानक जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा खरीद कर लाऊं? खरा सौदा होना चाहिए। पिता ने कहा, जिससे तुम्हें खूब लाभ मिले। अच्छी बात है पिताजी। नानक जी ने सोचते हुए कहा, मैं ऐसा सौदा ही खरीदूंगा। पिता कालू मेहता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक जी के साथ उनके बाल मित्र बाला को भी भेज दिया। गुरुजी और भाई बाला चूहड़काने की मंडी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वे उसमें से निकल रहे थे कि उन्हें साधुओं की एक मंडली मिल गई। साधुओं ने गुरुजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर बड़ा तेज चमक रहा था। उन्होंने सोचा, यह अवश्य किसी धनी व्यक्ति का बेटा है। वे बोले, बच्चा, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। नानक जी ने मन ही मन सोचा, पिताजी ने कहा था कि ऐसा सौदा करना जिससे बहुत लाभ हो। यह भी तो बड़े लाभ का सौदा है। महात्मा जी, उन्होंने साधुओं से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत सा लाभ कमाऊंगा। उनके साथ ही बाला ने मना किया, नानका जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा था। भला इससे ज्यादा खरा सौदा और क्या होगा? नानक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उनके पास जितने भी रुपये थे, उन सभी रुपयों से उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उनकी जरूरत की दूसरी चीजें उन्हें खरीद दी। वे घर की ओर वापस मुड़ चले। भाई बाला ने कहा, आपने सारे रुपये साधु संतों पर खर्च दिए हैं, आपके पिताजी बहुत नाराज होंगे। अपने गांव लौटकर नानक जी घर नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। बाला ने घर जाकर सारी बात पिता कालू मेहता, माता तृप्ता और बहन नानकी को बताई। तीनों ही उस स्थान पर पहुंचे जहां नानक जी बैठे थे। पिता ने गुस्से से पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक जी ने कहा, आपने कहा था ऐसा सौदा खरीदना जो बहुत लाभ दे। मैंने अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा खरीदा है। मैंने आपके दिए रुपयों से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया है। पिताजी, भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना? उनकी बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा। नानक जी को डांट पड़ती देखकर उनकी माता और बहन को बहुत डैक हुआ। माता ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अपने पिता का कहना माना करो। तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते हो। लोग समझते हैं कि तुम अपनी सुध बुध गंवा बैठे हो। माँ, तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? नानक जी ने कहा, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा, तुम दुनिया को चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। नानक जी ने कहा, मेरी अच्छी माँ, सारा संसार लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं।
माँ, क्या मैं परमेश्वर की इस सारी सृष्टि को ऐसे ही जलने दूँ? भोली भाली माँ अपने इस अनोखे बालक की आंखों में झांककर उसे समझाने की कोशिश करती रही। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।